हेलो गाइस, नमस्ते। मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजर भरत में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे पास आजकल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था, क्योंकि आजकल क्रिकेट का सीजन चल रहा है। तो सबको यही जानना था कि भाई, हर कोई मुझे फ़ोन करके बार बार ये पूछ रहा है, मैसेज कर हर कोई कर रहा है कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, 2020 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो आज मैं उसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि देखो, अब तो सेमीफाइनल में निकल गया, फाइनल में निकल गया, क्योंकि जो लोग मेरे को फेसबुक पे फॉलो करते हैं और वो तो उनको तो सबको पता है कि मैंने एक एक मैच की प्रेडिक्शंस, हर मैच की प्रेडिक्शंस एक बिल्कुल एक्यूरेट करी थी। तो अब हम आज फाइनल को लेकर चलेंगे। तो फाइनल में अब केवल बच गए, दो टीमें ही बच गई। एक हो गई भारत और दूसरी हो गई साउथ अफ्रीका। तो देखो बॉस, ये दोनों टीमें जो है ना, जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया पर उनको मिला नहीं कुछ भी। क्योंकि साउथ अफ्रीका को भी देखो, 1992 में भी बेचारे सेमीफाइनल तक गए थे, लेकिन उनको उनके हाथ से कप निकल गया। और रीज़न क्या हुआ? कुछ नहीं, केवल बारिश हो गई, बारिश ने हटा दिया। बारिश ने सारा खेल खत्म कर दिया। पहले शायद 12 गेंद पे 20 या 22-25 चाहिए थे। फिर वो एक गेंद पे 20 या 25, शायद 25 रन हो गया था उनका। जो भी नियम चल रहा था, डगलस नियम नहीं था उस समय। तो और देखिए, जब वो 1996 में भी बेचारे उनके जो कैप्टन हेंसी क्रोनियर थे, उन्होंने तो उनके डिसीजंस गलत हो गए थे। तो वो भी बेचारे उस समय भी क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। और देखिए, पहले मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँगा, क्योंकि देखो अब मैं जो चर्चा करूँगा ना, वो इन्हीं दो टीमों के ऊपर है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर। क्योंकि इन्हीं दोनों ने जो जिनको मौका मिला पर कुछ कर नहीं पाए, ये मौका गंवाते गए, या कुछ कहो किसी रीजन से इनके हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया। और कुदरत में भी जो कहते हैं ना, कुदरत का निज़ाम, जो ये कहते हैं लोग आजकल, कुदरत का निज़ाम है, या जो कहा जाता है कि भगवान ने बोल रखा था। तो सबसे बड़ी बात है कि भगवान भी ये चाह रहा था कि इस बार जो है ना, ऐसी ही दो टीमें टक्कर में आए। और इन दोनों ने ही वर्ल्ड कप में जो किया है सो किया है। बाकी टीम तो किसी कभी हारने पे आए, कभी जीत रहे हैं तो कभी हार रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तीसरी टीम भाई अफगानिस्तान, उसके लिए भी भाई मैं क्लैप करूंगा कि भाई उसने उन्होंने भी बहुत अच्छा करा। नो डाउट उन्होंने भी बहुत अच्छा करा, और वेल डन। राशिद खान को कंसिडरेट करता हूँ मैं कि वो यहाँ सेमीफाइनल तक आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल नहीं खेल पा रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आई है नई टीम में, तो उनके लिए तो काफ़ी चीज़ धरी धरी है। और हो सके 20 साल में वो एशिया कप के फाइनल तक में पहुंचने लग जाए वो टीम। इस हिसाब से चल रहा है। या तो एशिया कप के फाइनल में आप देखोगे कि अफगानिस्तान रहेगा जरूर, इंडिया के सामने तो जरूर रहेगा। ये 8 साल में ही होगा, इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है। या अभी 4 साल में हो जाए, 4 से 8 साल के बीच में होगा जरूर ये। तो अब हम, हाँ, हम लोग कहाँ थे? हम लोग साउथ अफ्रीका के ऊपर थे। देन देखिए, 99 में भी वो सेमीफाइनल में आ गए थे। वो मैच शायद मैंने लाइव तो नहीं देखा, पर मैंने हाँ देखा जरूर था कि उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने देखी है कि हेंसी क्रोनी ने मारा तो था चौका। उन्होंने एक रन के लिए भी आगे गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके सामने जो बैटर था, वो रन के लिए भागा नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली बेचारा वो भी रन आउट हो गया। उसके हाथ से वो भी गया। फिर 2003 में देखो भगवान कैसे चाल चलते हैं। देखो, जिसके नसीब में जो नहीं लिखा होता ना, वो मिलता ही नहीं है। 2003 का उनके यहाँ ही वर्ल्ड कप हुआ था, पर बेचारे अनफॉर्चुनेटली उन शॉन पोलक ने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, बाहर हो गए। 2007 अगेन ऑस्ट्रेलिया, 99 वाला ही सीन, कुछ नहीं कर पाए। जबकि उससे पहले उन्होंने 6 महीने पहले 438 का टारगेट चेस किया था, याद ही होगा सबको। फिर 2011 सारे मैचेस नॉकआउट के इन्होंने इंडिया को भी हरा दिया था। सारे मैच जीत के नॉकआउट मैच में ही उनको न्यूजीलैंड ने हरा दिया था। फिर अगेन 15 दे गेट डिफीटेड बाय न्यूजीलैंड। और 19 में भाई देखो, बेचारे तो वो पहुंच ही नहीं पाए। बस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, एक बहुत बड़ा वही किया था, बहुत कारनामा मैं कहूँगा, क्योंकि 300 से ऊपर बनाया था और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। एंड 2023 में देखो अभी सेमीफाइनल हार रहे हैं। तो इसे कहते हैं, अब हम चर्चा करेंगे कौन जीतेगा। तो भाई ये चल रहा है नंबर 8। ये जो ईयर चल रहा है 2024, उसमें उस इसके जो राजा हैं वो सनी देव हैं।
तो शनि देव बहुत मेहनत के बाद देते हैं। जैसे देखो मैंने कहा ना कि देखो बहुत मेहनत के बाद वो फाइनल पहुँच पाया ना। अभी मैंने आपको इसलिए इतना कुछ बताया कि ये चीज़ें मैं बता रहा था कितनी मेहनत के बाद पाए उन्होंने। देखो एंड मैकरम जो है, मैकरम साहब जो हैं, वो अभी बेचारे इतने इतना उन्होंने क्या पिछले वर्ल्ड कप में भी वो हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से 2023 में, जो हम 50-50 का चलते, पर 2000 देखो इसमें वो चले आए, जबकि मैंने कैलकुलेशन की थी कि शायद वो हार सकते हैं वेस्ट इंडीज़ से, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी भाई। इसी को कहते हैं मेहनत। शनि जो है कर्म के देवता हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम बहुत मेहनत करते रहें। वो कहता है कि मैं नसीब को नहीं मानता, बट पर मेहनत करते जाओ मिलेगा तुम्हें। हाँ, मेहनत करते करते ये नहीं कि मेहनत छोड़ो, क्योंकि देखो मैकरम को ही मिला ना, कितनी मेहनत की उन्होंने। देखो 1992 से बेचारे स्ट्रगल करते आ रहे हैं, सेम एज इंडिया। देखो अगर इंडिया के भी हम लोग 15 अगस्त 1947 को भी हम लोग करें तो उनका उनका भी कहीं ना कहीं नंबर 1 भाग्यांक बनता है। और जो भी और 15 अगस्त, सॉरी, जो भी 26 जनवरी है, जो जो भी हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो भी 8 को आ रहा है। तो ये ईयर जो है कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान है उसके लिए बता रहा है कि ये हमेशा बहुत मेहनत करने का, मेहनत करोगे तो चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, नहीं मेहनत करोगे तो आप जा सकते हो। तो और हम पहले अब राहुल द्रविड़ की बात करेंगे, क्योंकि कोच और कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी मैं इसमें न्यूमरोलॉजी की चर्चा कर रहा हूँ, देन हम टैरो की बात करेंगे, उस और हम ये भी बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन जीतेगा। तो इन तीनों से कैलकुलेशन से बताऊंगा कौन जीतेगा। तो भाई जो राहुल द्रविड़ है उनको भी हम देखें, जिस हिसाब से जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है 99 में भी, उनके दोनों कैरियर का चर्चा करूंगा मैं आज। जो जो कोच भी थे और जो जो कोच भी हैं, जो प्लेयर भी रह चुके हैं पहले, उनके बारे में बताऊंगा। 99 का वर्ल्ड कप मैंने खुद से देखना शुरू किया था, थोड़ा बहुत मुझे याद है 99 के वर्ल्ड कप में से तो सबसे ज़्यादा रन राहुल द्रविड़ ने बनाए थे, ठीक है। बट रीज़न एक हुआ कि हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए थे अपना मैच, इसीलिए हम लोग क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, वरना इंडिया पहुंच जाती। और ज़्यादा नहीं, 20-22 बना लेते। दिन अगेन अगेन देखना, उसके बाद सीधे चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। युवराज सिंह और सौरव गांगुली ने भी दोनों दो दो मैच में बहुत अच्छा किया था, और फाइनल में तो गांगुली ने बहुत अच्छा 100 बनाया था, पर वो 100-150 के ऊपर बनाया था। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे रीज़न लगता है इसी वजह से हम लोग ये चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे। देखो 2003 का वर्ल्ड कप भी राहुल द्रविड़ उसमें थे, बट वो कुछ नहीं कर पाया। 2007 में तो कैप्टन थे वो, 2003 में कुछ नहीं कर पाया। आई मीन मैं जो फाइनल था उसमें वो जिता नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि अभी हम राहुल द्रविड़ सर की कुंडली और उसके नंबर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया। 2011 में तो थे ही नहीं, तो अब उनका तो बात करने की फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को। और जो कोचिंग कैरियर है, 2016 में वो अंडर-19 के भी कोच थे, तो वहाँ पे हम लोग रनर अप्स थे। उसके बाद 2018 में हम लोगों ने, हाँ 2016 में बांग्लादेश ने हरा दिया था। देन 2018 में हम लोग चैंपियंस बने थे न्यूजीलैंड में। तो ये तो रहा। और उसके बाद उन्होंने जो कोचिंग की है हमारी टीम को, तो जो कोचिंग दी है ना, वो आप देखो, वो भी हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। देखिए क्योंकि जो हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि 2000 जो चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ, जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, उसमें भी रोहित शर्मा कैप्टन थे और राहुल द्रविड़ सर कोच हैं। वो भी राहुल द्रविड़ सर हार गए थे, क्योंकि कोच की भी हार हुई ना इसमें, जब टीम आई तो कोच भी हारी। तो कहीं ना कहीं कोच के ऊपर भी बात आ रही थी, मैं न्यूज़ में सुन रहा था कि उन्हें हटा दें, ये कर दें, वो कर दें, ठीक है। और जहाँ पे 2023 में कोच रोहित शर्मा को समझा भी रहे थे कि नहीं होता है, चलो। और उससे पहले 2020 वर्ल्ड कप में भी वही कोच थे 2022 में, जहाँ इंग्लैंड ने हमें हराया था, तो वो तो बदला हमने ले लिया है। देन अगेन ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, देखो हम लोग दो दो चैंपियनशिप हारे हैं, वही फाइनल। क्योंकि एक तो हम सबसे पहले न्यूजीलैंड से हारे थे, एंड देन हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। तो ये तो हो गई राहुल द्रविड़ सर की बात। और यही कहीं ना कहीं रोहित शर्मा सर भी यही, उनके साथ भी यही हुआ। और जो अब हम लोग बात करते हैं सनी की, तो देखो कितना मेहनत करवाया उन्होंने अभी तक। देखो
हुआ कि हम ये चीज़ ले सकते हैं, हुआ ठीक है। रोहित शर्मा सर और राहुल द्रविड़ के साथ तो ये हाल हुआ ना, यही तो कहेंगे कि हम कि खाना रखा हुआ है, अब निवाला तोड़ा, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, नीचे गिर गया, तो क्या कहेंगे, वो हार गया। देखो, अब जो रोहित शर्मा का जो डीओपी मैंने एनालिसिस की है, तो यही आ रही है कि मेहनत बेचारे ने बहुत की, ठीक है, लेकिन मेहनत का फल मिलने का उनको आ गया है। तो जो सस्पेंस था ना हमारा कि कौन जीतेगा, कहीं न कहीं, अब देखो, अब एक और सस्पेंस बोलता हूँ, जो भी रोहित शर्मा की और इंडिया का जो मैंने देखा है, और जो तारीख भी 29 तारीख को मैच जो हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं उसका भी नंबर 8 है। उन्हें सॉरी, उसमें भी शनि वक्री होने जा रही है, एक बार ध्यान रखिएगा। तो कहीं न कहीं, और वो भी मैच शनिवार को है, सैटरडे कल। तो देखिए शनि किस तरह से बिल्कुल कनेक्टेड है इस चीज़ से। और जो मैंने टैरो रीडिंग भी की थी, उसमें भी यही आ रहा था कि हाँ, वी हैव चांस। जो हमने मेहनत की है ना, बहुत स्ट्रगल किया ना, उसका फ्रूट मिलने का चांसेस आ रहा। जो मैंने रोहित शर्मा के कुंडली का एनालिसिस किया, जो मुझे मैकरम का मिला था डीओपी, तो उसमें भी मैंने एनालिसिस किया है कि रोहित शर्मा का जो दशा चल रही है, महादशा चल रही है, उसमें 6 हाउस कहीं न कहीं मैकरम से तो हाई है, मैकरम से कहीं न कहीं वो बाजी जीत के ले जाएंगे। तो यही है। और कहीं न कहीं ये कहूँगा कि रोहित शर्मा ने, जो हम कहते हैं ना कार्मिक कोटा, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों का कार्मिक कोटा भी कहीं न कहीं बाकी है, क्योंकि इन दोनों ने कैरियर के हिसाब से कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है। देखो, विराट कोहली तो एक वर्ल्ड कप जीत के भी आए हैं 2011 में, बट इस समय जो है ना, रोहित शर्मा जीते नहीं हैं। हाँ, कोई ना कोई, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली अगर 20 रन से ऊपर करते हैं, तो ये दोनों 50s में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने विराट कोहली का इसलिए यहाँ पे नाम लिया क्योंकि कहीं न कहीं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है, और अभी तक कुछ कर नहीं पाए, तो कहीं न कहीं इस मैच में, फाइनल में कहीं न कहीं वो धमाका कर सकता है। अगर 20 से 25 का कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, तो ये ज़रूर चांसेस है कि 75 से ऊपर रन तो बना सकेंगे। तो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए कहीं न कहीं ख़त्म होता है दोस्तों। जो मैंने टैरो रीडिंग भी की है, वो कार्ड्स तो मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि मैंने दोपहर को की थी, अब वीडियो में अभी शाम को बता रहा हूँ। तो यही है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है, तो जश्न की तैयारी कर लीजिए। और मैंने आप लोगों को एक खुशखबरी दी है कि इंडिया जीत रहा है, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू। तो इंडिया जीता है, इसी की खुशी में मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू। हर हर महादेव।